तो आप जब नजीमुल्ला अगर जीत के आते हैं और नगर सेवक भी यहाँ के जीत के आएंगे तो क्या वो उसका सवाल का जवाब दूंगा मैं, उसका सवाल का जवाब मैं दूंगा। अगर वो काम नहीं हुआ तो आया मेरे पास और मेरी गर्दन पकड़ना। इससे पहले भी बहुत से लॉलीपॉप दिए थे। ये लॉलीपॉप वाली टीम नहीं है, ये लॉलीपॉप वाली टीम नहीं है, काम करने वाली टीम है। नेहा जी, अगर आप जीत के आते हो तो नशा जो है आज गली गली में मुमरा शहर में बिक रहा है और इससे मासूम बच्चे भी इसमें गिरफ्त में आ रहे हैं और नौजवान बच्चे भी आ रहे हैं। तो अगर आप जीत के आएंगे तो नशा के लिए क्या आप समझदार हो? नशा कहाँ से शुरू होता है, किस प्रभाग से शुरू होता है और कौन सी पार्टी के आने से नशा शुरू हुआ है? जब वो पार्टी की नस्ल को अगर हम बर्बाद कर देंगे तो नशा ही नहीं बचेगा। लेकिन मुमरा में हर गली गली में नशा एकदम खुलेआम बिकता है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, आपने जो स्टार्टिंग ही ऐसी कर दिया है कि जिससे मैं खुद मेरे वार्ड को लेकर परेशान। किस्मत कॉलोनी में सबसे ज्यादा नशा होता है, मुझे ऐसा लगता है। सुनिए ना, मैं समझ रहा हूँ आप पूरा कड़वा सवाल कर रहे हो, मैं भी कड़वा हूँ, लेकिन मेरे वार्ड का इलेक्शन है तो मैं उतना ही जवाब दूंगा कि वार्ड के लिए मैंने हमेशा, जो हमारी डीपी की टीम रहती है, और आप देख सकते हैं जाके मेरे पीठ पीछे भी पूछ सकते हैं कि डीपी के लोगों को जितना कांटेक्ट में नशे के लिए करता हूँ ना, वार्ड में कोई भी जितने जो जिम्मेदार बन के बैठे ना ढोंगी लोग, वो कभी किए नहीं रहेंगे और मैं डरता नहीं हूँ किसी के बाप से। पुलिस महानगर से मैं सबिया हुसैन शेख। आज हम हैं मुमरा के एमएमवेली परिसर में। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे नामांकन पत्र दाखिल करा जा रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले आई थी जो मुस्लिम लीग की फरहत शेख और अब ढोल ताशे के साथ आए हुए राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट से नेहा नाइक, जफर नुमानी और रेहान पित्तलवाला और राजू अंसारी अभी ढोल ताशे से आए थे। खूब पटाखे भी फोड़े गए थे और अब वो अंदर दाखिल हुए हैं। अब देखना यही है कि नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद जनता किसे चुनती है। तो आपने देखा मुस्लिम लीग की जो फरहत शेख जब नामांकन पत्र देने आई वो कितनी शांत तरीके से आई। वहीं पे राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट के जो नगर सेवक नामांकन पत्र दाखिल करने आए थे वो किस तरीके से आए, ढोल ताशे बजाते हुए। अब देखना यही है कि अभी उन लोग अंदर गए हैं नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए नगर सेवक का। आने के बाद हम आपको बताते हैं वो अपने बारे में क्या क्या अपनी जानकारी देना चाहते हैं। यही हमारे साथ डॉक्टर हाशिम जी भी है, आइए उनसे बात करते हैं। आप आए हो राष्ट्रवादी पार्टी से, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? अगर नजीमुल्ला की पार्टी जीतती है तो जैसे कि मुमरा में हर गली गली में नशा एकदम खुलेआम बिकता है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, आपने जो स्टार्टिंग ही ऐसी कर दिया है कि जिससे मैं खुद मेरे वार्ड को लेकर परेशान। किस्मत कॉलोनी में सबसे ज्यादा नशा होता है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, किसी भी बच्चे पे अपन तोहमत नहीं लगा सकते, किसी के भी बच्चे हैं जो भी है, और बिगड़ना और जो बिगड़ते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं चाहता तो मैं भी बिगड़ जाता। बच्चों की बिगड़ने की बात नहीं कर रही मैंने हूँ। आपको इससे बोला, पहले 20 साल से जिन्होंने यहाँ पे पार्टी से जीत के आए हैं वो लोगों ने कुछ काम नहीं कर पाए। अभी मैं इस वक्त सिर्फ मेरे वार्ड की बात करूंगा, क्योंकि ये कलवा मुमरा और ये विधानसभा ये सब का इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ वार्ड का और नगर सेवक का इलेक्शन है। और नगर सेवक की एक पोस्ट होती है उसके वार्ड के लिए, जो थाने महानगर पालिका में वार्ड के लिए एक जिम्मेदार बैठता है और जिम्मेदारी निभाता है। तो मैं उतनी बात करूँ तो जब तुम्हारे के ऊपर जो तुमने बोला है, और ये मेरी गली को लेकर मैंने कई बार हमारे जो सीनियर आते हैं उनके पास हमेशा मेरी मीटिंग होती है नशे को लेकर, और कार्रवाई होती है 4 से 5 दिन, उसके बाद वो खुद थक जाते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए, पुलिस को खुद उठाना चाहिए। और मैंने अभी जो हमारी जो नगर सेविका है और जो हमारे ये है जफर नुमानी है, उनसे मैंने मांग किया है कि आप अभी तो कैंडिडेट हमारे बिना जीते अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, और जीतने के बाद जो मजबूती मिलेगी, मुझे इतनी उम्मीद है कि 4 आश्वासन मैंने उनसे लिया है और 4 आश्वासन उन्होंने मुझे दिया है। अभी आपने जैसा बोले पुलिस आती है उन लोगों को जो ड्रग्स बेचते हैं या जो भी बेचते हैं नशे की चीजें,
उन लोगों को पकड़ के ले जाती है, फिर पुलिस क्यों छोड़ देती है इन लोगों को? देखिए जितने कैसा रहता है कि माल जो पीता है जिसको माल बोलते हैं मुमरा में, उतनी कार्रवाई उनके ऊपर होती है। अब जो नशा करके जो पीते हुए और करते हुए मिलते हैं तो उनके ऊपर उतना ही एक्शन लिया जा सकता है जितना नशा वो कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक पब्लिक का कहना है कि जो लोग बेचते हैं उनको तो वो लोग ताबड़तोड़ पब्लिक छोड़ का देते हैं, कहना क्यों, लेकिन हमारा कहना जो नहीं है। नशा करता है उनको अरेस्ट अरे करते हैं, आप उनको लॉकअप में सुनिए डाल ना, दिया मैं जाता है। आपको कितने इंटरव्यू बता दूं और कितने सीनियर को मैंने लेटर दिया है, मैं बता सकता हूँ आपको। कभी आप फुर्सत में रहेंगे तो मेरे ऑफिस में मैं आपको लेटर बता दूं ना प्रूफ के साथ। तो ये लेटर कार्रवाई- करने के बाद में भी इन लोग उठाओ क्यों नहीं सुनिए ना पकड़ते? सुनिए ना सुनिए ना, मैं समझ रहा हूँ आप पूरा कड़वा सवाल कर रहे हो, मैं भी कड़वा हूँ, लेकिन मेरे वार्ड का इलेक्शन है तो मैं उतना ही जवाब दूंगा कि वार्ड के लिए मैंने हमेशा जो हमारी डीपी की टीम रहती है, और आप देख सकते हैं जाके मेरे पीठ पीछे भी पूछ सकते हो कि डीपी के लोगों को जितना कांटेक्ट में नशे के लिए करता हूँ ना, वार्ड में कोई भी जितने जो जिम्मेदार बन के बैठे ना ढोंगी लोग, वो कभी किए नहीं रहेंगे। और मैं डरता नहीं हूँ किसी के बाप से, ये पूछ लो। और आगे का कुछ पूछना है काम को लेकर तो वो भी पूछ लो। अच्छा चलिए काम के ऊपर ही बात करते हैं हम। जैसे कि हमेशा हमने देखे हम विकास कर रहे हैं, क्या किस बात का विकास? सिर्फ गटर, नाला, कचरा और रोड, इसके आगे भी अलावा कुछ विकास नहीं है? मैंने अभी आपको बता दूं कि 100% में से 90% नेहा नायक ने, जफर नुमानी ने काम किया, वो भी हमारी टीम मिलके। और हमने जो बोला है, 8 काम बोला है, 60 काम करवाया है, और बोला है कि इनका ग्राउंड बनेगा तो बनेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अब वो मेरा डर समझे, खौफ समझे, जनता का वोट समझे, मेरे को उससे मतलब नहीं है। और अभी भी आपको पता होगा मैं पार्टी में किसके हूँ और किसके लिए आया हूँ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि 100% में से 90% जब मेरा काम हुआ है तो मैं उनके लिए उतरा हूँ, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी चल के जो हमने 5 आश्वासन उनको दिया है कि हमको किस्मत कॉलोनी का जो गेट है वो हमको बना के चाहिए, उसके बाजू में जो इनलीगल धंधे लगे, जो हफ्ता वसूली हो रही है, वो हटा के उधर पे एक लव किस्मत बनना चाहिए। तीसरा काम हमारे साथ में मिलकर नशे के लिए काम करना चाहिए। और चौथा काम, जितनी भी हमारे वार्ड में स्कूलें हैं, देखो मेरा तो डर खौफ अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपको मालूम ही होगा कि मैंने वार्ड में अगर स्कूल में पहुंचा कि ये बच्चे को आपको आज लेना है बिना फीस के तो लेना है, ये मेरी जिद है, तो मेरे को इतना पता है। मेरे वार्ड में अगर जगह होती तो इंशाल्लाह गार्डन मैं खुद बनाने की अगर जिम्मेदारी वार्ड लेता के हूं। बाहर भी अगर तुम्हारा मिलता है जगह, लड़े ना तो लड़े, हमने गार्डन शिमला नहीं पार्क के बनाओगे लिए बच्चों के देखिए प्लेग्राउंड? बनाएंगे ना, क्यों नहीं बनाएंगे। अरे अभी हमने इतना काम 90% किया, बता रहे ना। अब तुम बोलेंगे कि पूरा 100% कर लो, तो मुझे लगता है कि आज यहाँ फॉर्म भरने की जरूरत नहीं थी, नगर सेवक मुंह से बन जाते वो बात नहीं है। नगर सेवक जो मैंने आज तक आपको जो देखिए काम गार्डन किए में हैं, बोल रहा हूँ, वार्ड के बाहर भी जो अभी शिमला पार्क है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी देखो किसी के भी बजट से और काम हो रहा है, जनता का फायदा हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। आप लोग ये बताया करो, काटना नहीं। वो तो बताएंगे सर, हाँ। लेकिन जैसे काम हो रहा था, नशा हर गली गली में, आज जो मुमरा की आवाम जो परेशान है, अगर एक स्लाटर हाउस बन जाता तो 10,000 नौजवान को नौकरी मिल जाती है। आज यहाँ पे मुमरा में कितनी बेरोजगारी है, वो क्यों कब मैं आपको बता दूं कि मैंने फिर से आपको बता दूं कि वार्ड का इलेक्शन है और मैं वार्ड के लिए आया हूँ। लेकिन आप अपने एमएलए को ये बता तो सकते हैं, अगर ये चीज हमारे मुमरा में आएगा तो। सुनिए ना, मैं आज एमएलए के जो हमारे वार्ड में जो कैंडिडेट है ना, उनका भी काम है, आप उनसे भी कभी पूछ लिया करो ना जाके कि आप खुदारी से आपको उम्मीदवार बनाए हैं। तो आप लेके जाइए, हम उनसे भी सवाल मैं क्यों करेंगे। लेके जाऊंगा, आपके पास गाड़ी है? नहीं है, हम ऐसे पैदल ही नहीं है ना, चलते मैं हैं। रिक्शा करके दूंगा, आप जाओ। और वो कैंडिडेट से सिर्फ इतना पूछो कि आपने भरने वार्ड आएंगे के अंदर कल फॉर्म भरने आएंगे, हाँ, पूछ लो। और उनसे ठीक ये है। पूछो कि आपने वार्ड के अंदर कितने काम किया है, ठीक है। आपने कितना काम किया है वो बताओ, और तुम फिर इसके बाद मेरे ऑफिस में आओ, मैं चल के तुमको हाथ लगा के बताऊंगा कितना काम हमने किया और नहीं किया। तो आपने सुना डॉक्टर हसीन ने क्या कहा, वो तब हम उनके वार्ड में जाने के बाद ही देखेंगे कि उन्होंने कितना काम किया है अपने वार्ड में, अपने वहाँ के जो रहवासी है उनके लिए। लेकिन अब इनका ये कहना है कि हमारे वार्ड में अगर जगह होती तो शायद बच्चों के लिए हम गार्डन भी बनाते, और जो 10वीं 8वीं 9वीं के बच्चे होते हैं उनके लिए प्ले ग्राउंड भी बनाते थे। अब देखना है कि अगर नजीमुल्लाह की टीम जीत के आती है, नगर सेवक हर अपने वार्ड से, तो क्या वो मुमरा के अवाम के लिए सही तरीके से काम करेंगे या फिर ऐसे ही हमें सिर्फ यहाँ के लोगों का आश्वासन देंगे। अब हमारे साथ राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट से नेहा नायक आई है, जो नामांकन पत्र दे के बाहर आए, उनसे भी बात करते हैं।
तो नेहा जी, आप जैसे कि 15-20 साल से जितेंद्र अवार्ड खड़ा था, उन्होंने क्या काम किए अपने मुमरा के लिए, और अब अगर आप जीत के आते हो तो क्या करोगे? अस्सलाम वालेकुम। विधायक जी ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, मैं अपनी जबान से नहीं बोलूंगी, आवाम समझदार है। 15 तारीख को आने वाली घड़ी की निशानी पे जब लोग वोट करेंगे तब समझ में आएगा उनको कि असल में जो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो वो घड़ी से होगा। लेकिन जो अवाम है मुमरा की, उनका ये कहना है कि यहाँ पे ना तो प्ले ग्राउंड बनाया गया है और ना ही बच्चों के लिए गार्डन बनाया गया है, नशा तो खुले आम बिकता है। उसके लिए आप क्या करोगे? जब मैं चाहती हूँ मेरी पढ़ी लिखी आवाम, खासकर मेरी कौम के लोग, जब कोई भी नेता आपके बीच आए तो मैं नहीं चाहती आप तालियों से उनका इस्तकबाल करें, मैं चाहती हूँ आप उनसे सवाल करें, आप उनसे ये पूछे जब हमने आपको वोट दिया तो हमारा गार्डन किधर है। मैं चाहती हूँ आप उनसे पूछे प्लेग्राउंड किधर है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल एजुकेशन के ऊपर उनसे सवाल करें। हम ताली बजाने वाली फौज नहीं है, हम ताली बजाएंगे नहीं, हम ताली तब बजाएंगे जब हमारे शहर को आप डेवलपमेंट की तरफ ले जाओगे। हमें जुमला मत दे, हमें बीजेपी से गुमराह मत करे। उम्मत रसूल में पैदा हुई ये कौम है, हमने तो फिरौन से लड़ाई लड़ी है, हम फिरौन के आगे नहीं झुके तो हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। हमें बीजेपी का डर मत दिखाओ, तुम विकास के ऊपर बात करो, तुम विकास के ऊपर लड़ाई लड़ो, तुम्हारी विकास की पोल इंशाल्लाह खुलेगी। मैं बस इतना ही कहूंगी। रही बात प्लेग्राउंड की, 4 एकड़ का प्लेग्राउंड जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला ने मनपा चुनाव से पहले ऐलान किया, आप जाके देख सकते हो विस्सा वैली शिया कब्रिस्तान के पास उसका बहुत बेहतरीन काम भरने का चालू है। और इंशाल्लाह ताला चुनाव के बाद सबसे पहला वो टूर्नामेंट होगा नजीब मुल्ला चषक, और इंशाल्लाह ताला यहाँ के नौजवान, ये देखिए मोहसिन मेरा भाई, सद्दाम और फैसल, तमाम ये नौजवान बच्चे वहाँ खेलेंगे इंशाल्लाह। नेहा जी, सिर्फ एक लास्ट सवाल करूंगी, अगर आज मुमरा शहर में स्लाटर हाउस और हज हाउस होता तो क्या 10,000 मुमरा के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती? आज जो बेरोजगारी में आई है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये नहीं चाहते मुसलमान आगे बढ़े, मुसलमान एरिया में डेवलपमेंट हो, ये हमारे जो मुस्तकबिल है, ये हमारे देश की जो मुस्तकबिल है, जो कल आगे जाके कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे, ये चाहते हैं नशे में ये बर्बाद हो। लेकिन ये बच्चों को हम इंशाल्लाह नशे में बर्बाद नहीं होने देंगे, ये हमारी कौम के बच्चे, हम जिम्मेदार हैं इन बच्चों के, इनका मुस्तकबिल संवरना चाहिए। आज अगर आप रोजगारी के लिए मुमरा शहर को में बच्चों को एंगेज नहीं करोगे तो वो गलत रास्ते पे जाएंगे। लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मुसलमान एरिया तरक्की करे, लेकिन इंशाल्लाह ताला नजीब भाई और उनकी टीम हमारे शहर को तरक्की की तरफ रोक नहीं सकता कोई, इंशाल्लाह ताला घड़ी तरक्की करेगी। नेहा जी, अगर आप जीत के आते हो तो नशा जो है आज गली गली में मुमरा शहर में बिक रहा है और इससे मासूम बच्चे भी इसमें गिरफ्त में आ रहे हैं और नौजवान बच्चे भी आ रहे हैं, तो अगर आप जीत के आएंगे तो नशा के लिए क्या आप करोगे? समझदार हो नशा कहाँ से शुरू होता है, किस प्रभाग से शुरू होता है और कौन सी पार्टी के आने से नशा शुरू हुआ है। जब वो पार्टी की नस्ल को अगर हम बर्बाद कर देंगे तो नशा ही नहीं बचेगा। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि ऊपर से पूरा सिस्टम इसमें मिला हुआ है और हम कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ताला खड़ी चलेगी नहीं, खड़ी दौड़ेगी, खड़ी दौड़ेगी। आवाम से मेरी गुजारिश है, बहुत हो गया, बहुत भर भर के आपने 1 लाख वोट दिए, मौत की कसम खाने वाले शख्स कहाँ है? टोरन के ऊपर हाथ नहीं डाले आज तक, आप तो उंगली भी नहीं लगाए अभी तक। तो जुमले, वादे, झूठी कस्मों पे गुमराह ना हो, आपका वोट बहुत कीमती है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए वोट करें घड़ी को। यही हमारे साथ महफूज मामा भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। तो मामा, जैसे कि इससे पहले आप लोग जितेंद्र अवार्ड के पार्टी में थे और अब नजीब मुल्ला के पार्टी में, ऐसा क्यों? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आज बताना चाहता हूं कि मैं नजीब मुल्ला साहब के साथ काम कर रहा हूं 8 महीने से, लेकिन मुझे ऐसा लीडर नहीं दिखा कोई दूसरा। लेकिन एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा उसकी सोच है। उनकी अच्छाई क्या है, पहले वो तो बताइए। उनकी अच्छाई ये है कि लोगों का भला सोचता, अपना भला नहीं सोचते, लोगों का भला सोचते हैं और लोगों को जोड़ के लेके चलना चाहता। आज अगर जोड़ते नहीं तो इतनी क्षमता कहाँ से आती? जोड़ने का काम है, वो लोग बोलने वाला काम नहीं। और अगर एक भाई में झगड़ा हो तो उसको मिलाने का काम करता है। अवार्ड की पार्टी क्यों छोड़ा गया? अरे भाई, आपको क्यों बताऊं,
अब बार बार उनको क्या नाम लूं। मैं अपने आज मैं बताता हूँ मुमरा की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि वेरी वेरी गुड या लाइक यू नजीब मुल्ला। आज पूरे मुमरा आज आप नजीब मुल्ला की वाह कार कर रहे हो, इससे पहले आपने जितेंद्र आप कहीं की वीडियो निकाल लीजिए, आज तक पूरे मुमरा में कोई भी वीडियो निकाल लीजिए, मैं जिसके साथ था मैं शमीम भाई के साथ था, मैं शमीम भाई के साथ काम करता था। तो शमीम भाई तो अवार्ड के साथ आप ठीक है, लेकिन हमारी और वो बोलते हैं ना कि जो है नहीं जम रही थी मामले, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज ऑप्शन है कि वेरी वेरी गुड या लाइक यू नजीब मुल्ला, आज अपना भाई है। पब्लिक बोल रही कि नजीब मुल्ला साहब को आना चाहिए। आज नजीब मुल्ला साहब अपनी जनता को लेके चलना, लोगों को जोड़ के लेके चलना, अच्छा काम करने वाला एक अच्छा इंसान मिला है, एक अच्छा इंसान मिला है। आज तमाम लोगों को साथ देना चाहिए नजीब मुल्ला साहब का। और आप कहीं ना कहीं नजीब मुल्ला की छवि भी तो खराब दिखाई जाती है बार बार जो राबौरी में हुआ है। एक मिनट देखो, मेरे दुश्मन मैं हाँ भी करता हूँ तो हो जाता हूँ बदनाम, वो कत्ल भी करते उनका चर्चा नहीं होता, वो कत्ल करेंगे उनका चर्चा नहीं होगा, अच्छे लोग का चर्चा हो जाता है। मैं अच्छा काम करने वालों को भी बदनाम करने के लिए 50 लोग मिलते हैं। आज जैसे आप इससे पहले जैसे राष्ट्रवादी पार्टी में तुम जितेंद्र अवार्ड को भी ऐसे ही कहते थे साफ साफ, पूरे मुमरा के मीडिया को निकालिए, पूरे मुमरा के मीडिया में जाके मेरी एक क्लिप निकालिए। अगर मेरा वो जो आपने बयान दिया है कहीं निकल गया तो मुझको आके मेरी ऑफिस से आके बताना। तो आज जैसे आप नामांकन पत्र दाखिल करने आए हैं और काफी भीड़ उमड़ के आई है, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में नजीब मुल्ला की पार्टी या नगर सेवक जीत पाएगी? ये मुमरा के लोग और कलवा के लोग नजीब मुल्ला साहब को मेयर बनाएंगे इंशाअल्लाह। और जीत के आने के बाद क्या मुमरा की आवाम के लिए काम करेंगे? नजीब मुल्ला साहब को कहना है कि जितने नगर सेवक अपने वार्ड में काम करें, अपने अपने वार्ड में। मुझे जनता की शिकायत कोई नहीं आना चाहिए, सोच है। तो अभी जितनी भी पार्टी है वो सिर्फ विकास विकास करती है, विकास में क्या सिर्फ गटर नाले रोड यही आना चाहिए? आप 20 साल इसके आगे भी कुछ और आप 20 साल हो गया, 20 साल में कभी उनसे पूछने गए क्या? पूछे हमने नहीं, आप पूछने गए क्या? अभी अब नजीब मुल्ला साहब की पूरी सीट निकलने के बाद आना मेरे पास कि काम कैसे हो रहा है, कैसे काम चल रहा है। जीत के आने के बाद ही बताया जाएगा। कोई भी नगर सेवक, अल्लाह गवाह है, कोई भी नगर सेवक सीधा रास्ते चलेंगे इंशाअल्लाह, कोई टेढ़े मेढ़े नहीं चलेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे स्लाटर हाउस नहीं है, पहले साल जिसने अपने किए हैं पार्टी से उन्होंने ये कहा था स्लाटर हाउस आएगा, हज हाउस आएगा, तो स्लाटर हाउस को कहीं और डाल दिया गया है। ये उनसे पूछो ना। तो आप जब नजीब मुल्ला अगर जीत के आते हैं और नगर सेवक भी यहाँ के जीत के आएंगे तो क्या वो स्लाटर सवाल का जवाब दूंगा मैं, उसका सवाल का जवाब मैं दूंगा। अगर वो काम नहीं हुआ तो आया मेरे पास, मेरी गर्दन पकड़ना इंशाअल्लाह। तो आपने सुना महफूज मामा ने क्या कहा। अब देखना यही है कि अगर नजीब मुल्ला के जितने भी नगर सेवक के लिए यहाँ पे नामांकन पत्र दाखिल करने आए, अगर वो जीत के आते हैं, क्या मुमरा के लिए वो सही तरीके से काम कर पाएंगे? इससे पहले भी बहुत से आए थे जिन्होंने लॉलीपॉप दिए थे। ये लॉलीपॉप वाली टीम नहीं है, ये लॉलीपॉप वाली टीम नहीं है, काम करने वाली टीम है। ये लॉलीपॉप लोग देखते थे। वाला वक्त बताओ लॉलीपॉप दिया जाएगा या एक मिनट, मैं कोई नगर सेवक नहीं हूँ, नहीं मैं कोई नगर सेवक नहीं हूँ ना, कोई आमदार नहीं हूँ ना। आपने देखा होगा किसी का भी कोई तकलीफ रही होगी या कोई तकलीफ रही होगी, मैं पहुंचता हूँ, उसको पालन करता हूँ। ये नजीब मुल्ला की टीम है, इंशाअल्लाह वेरी वेरी गुड, हम काम करने वाले हैं। आने वाला 16 जनवरी को डिक्लेयर हो जाएगा कि अगर नजीब मुल्ला की पार्टी जीतती है तो वो मुमरा के लिए कितना काम करते हैं, इससे पहले कितना काम करते हैं। अरे देखना, ये जितने बच्चों का खेल का मैदान हो या कोई मैदान हो, सारा लाऊंगा, सब लाऊंगा, सब लाऊंगा। तो ये महफूज मामा का कहना है कि प्लेग्राउंड भी आएगा मुमरा के लिए, सब और गार्डन भी बनाया जाएगा। ये तो जीतने के बाद ही पता लगेगा। नहीं, इंशाअल्लाह आप लोग कहीं मेरा साथ दो, मीडिया के लोगों मेरा साथ दो, इंशाअल्लाह मैं नहीं करूंगा तब मुझसे पूछना कि आपने बीच महफिल में अपने लोगों के बीच में क्या कहा था। आज उसका जवाब दो मामा। मैं खुददार मुसाफिर हूँ, मैं जमीन बेचता हूँ, जमीन नहीं बेचता हूँ। अब ये तो महफूज मामा का कहना है
क्या अगर नजीमुल्ला जीत कर आते हैं तो हम काम करेंगे। अब देख रही है ये, इससे पहले भी कई पार्टियां जीत के आई थी, 20 साल उन्होंने यहाँ पे काम किया, लेकिन क्या मिला मुमरा वालों को? सिर्फ लॉलीपॉप। अब देखते हैं मुमरा की अवाम भी क्या अगर नजीमुल्ला जीत कर आते हैं या कोई और पार्टी जीत के आती है, या लॉलीपॉप देगी या लेग पीस।